हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कनेक्शन पर बेस्ड सिलॉक्स के क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट्स बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में अगर आ जाता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ कुछ नए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिएगा और आज 37 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं और कंक्लूजन दिया है 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स एंड ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़, दो स्टेटमेंट हैं, एक कंक्लूजन दिया है 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के आधार पे क्या ये कंक्लूजन सही है। स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़। ये दो स्टेटमेंट हैं और इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताना है ये जो कंक्लूजन है 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, क्या ये सही है, आपको बताने हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया क्या था, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करते हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स, ये आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़, इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखिए 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। अब हम वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, सम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स में स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी, ठीक है, डॉक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, डॉक्टर की वैल्यू भी 50 होगी, ठीक है। और डॉक्टर्स आर बॉयज़, यहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू क्या होगी, डॉक्टर की वैल्यू 100 होगी। बॉयज़ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर बॉयज़ की वैल्यू 50 होगी। आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया। सबसे पहले क्या किया आपने, देखा कि स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन आपने देखा 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है। आपने पॉजिटिव निगेटिव की पहचान कर ली। इसके बाद आप वैल्यू पुट करते हैं। स्टेटमेंट में स्टूडेंट की वैल्यू 50 है, डॉक्टर्स की वैल्यू भी 50 है। यहाँ पर सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में ऑल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की वैल्यू 100 है, बॉयज़ की वैल्यू 50 है। आपने वैल्यू पुट कर लिया। कंक्लूजन में वैल्यू पुट कर लेते हैं 60% स्टूडेंट्स। आपको याद होगा मैंने आपको पहले दिन ही बताया था 60%, 30%, 40% ये सम होता है, ठीक है। 100% मैंने कहा था ना कि 100% इंफॉर्मेशन होगा या कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम आपसे कहते हैं 100% इंफॉर्मेशन, उसी को हम कहते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यदि 100% का मतलब क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, क्या ये 100% इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा है 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, क्या ये जो इंफॉर्मेशन है, क्या ये जो इंफॉर्मेशन है 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़। आप हमें बताइए, यहाँ पर बॉय की वैल्यू तो 50 होगी, क्यों, क्योंकि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स, यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स क्या है, 60% स्टूडेंट्स क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 होगी कि 100। सबसे बड़ा प्रश्न आपसे हमारा यही है। मैंने आपको पहली क्लास में यही बताया था कि प्यारे बच्चे 100% इंफॉर्मेशन होगा, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। अगर लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। हमारा आप सभी लोगों से प्रश्न है, यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी, 100 लिखें या 50 लिखें, आपको बताना है। यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू हम 50 लिखें या 100 लिखें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले क्लास में मैंने आपको बताया था
कि यदि 100% इंफॉर्मेशन होता है तो यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होता है तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी या 100 होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यदि आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं किया है तो निश्चित तौर से आप एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप निश्चित तौर से फंस जाएंगे। कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप सिलॉक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं किया है तो आपका एग्जाम में फंसना तय है, ठीक है। तो 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यदि आप रटे हैं, यदि आप रट के काम चला रहे हैं कि भाई ऑल होगा तो वहाँ पर डॉक्टर की वैल्यू 100 होगी, सम है तो स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी, यदि ऑल और सम को आप रट के कर चल रहे हैं तो गलत होना तय है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा तो उसकी वैल्यू 100, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा तो उसकी वैल्यू 50। इसीलिए मैंने आपको कहा था, क्योंकि सम और ऑल आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यदि आपको यहाँ पर डिसाइड करना है 60% स्टूडेंट्स और बॉयज़, यहाँ पर आप कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको देखिए ना। मैंने आपको बताया था कि 100% इन्फॉर्मेशन, तो आप देखिए 60% और बॉयज़, यहाँ पर जो कंक्लूजन है क्या 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ये क्या जो स्टूडेंट्स 60% स्टूडेंट्स लड़के हैं, 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं, तो ये जो कंक्लूजन है क्या 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है कि दे रहा है, आप बताइए। यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर लड़कों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। किसी भी क्लासरूम में यदि हम आपसे कहते हैं 30% स्टूडेंट्स लड़के हैं, अगर किसी भी क्लास में बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होती हैं, तो यदि हम इस बात को बोल रहे हैं कि किसी भी क्लासरूम में 30% छात्र लड़के हैं, तो ये जो हम बात आपसे कह रहे हैं इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 30% ही छात्र ऐसे हैं जो कि लड़के हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़ कि 60% स्टूडेंट ही लड़के हैं। किसी भी क्लासरूम में बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं। स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स के मतलब होता है कि उसमें छात्र भी होंगे छात्राएं भी होंगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60% ही, 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं, मतलब उस क्लासरूम में 60% ही लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो अपने आप में 100% है। जब अपने आप में 100% है तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 100 होगी। स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 100 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 100 होगी। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं वो पहली क्लास, आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं हो, दो चीज़ हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में ऑल होगा या सम होगा, ठीक है। स्टेटमेंट में ऑल होगा या सम होगा, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब ऑल, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऑल का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऑल का मतलब 100% इंफॉर्मेशन होता है तो उसको हम ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होता है, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होता है तो उसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ऑल के लिए भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऑल के लिए जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो क्या होता है, ऑल के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, ऑल के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से सम के लिए भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है, सम से नेगेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑल का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी प्रकार से सम का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल ये 4 स्टेटमेंट मुख्य रूप से बनते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ऑल से ही स्टार्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके स्थान पे ईच वर्ड का यूज़ हो सकता है, ईच वर्ड का यूज़ कर सकता है, एवरी वर्ड का यूज़ कर सकता है, या 100% का, ठीक है। ये सारे वर्ड हम एज ए ऑल रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी आपका स्टेटमेंट हो वो ऑल से स्टार्ट हो, कोई भी आपका स्टेटमेंट हो वो ऑल से स्टार्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पर फंस गए कि 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, जैसे आप यहाँ पर फंस चुके हैं कि 60% छात्र ही लड़के हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि भाई 60%
यहाँ पे तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अधूरी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आप रटे नहीं हैं, यदि चीज़ों को आप समझे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 100% इंफॉर्मेशन तो यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट के बारे में जानकारी अधूरी होती है, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। और जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो सम से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सम से ही स्टार्ट हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका स्टेटमेंट ऑल से ही स्टार्ट हो। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले स्टेटमेंट हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि ऑल से स्टार्ट हो। इसके स्थान पे इस वर्ड का यूज हो सकता है, एवरी वर्ड का यूज हो सकता है, 100% वर्ड का यूज हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है या इनकम्प्लीट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा तो वैल्यू 100, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देगा तो वैल्यू 50 लिखेंगे। उसी प्रकार से मैंने आपको सम के बारे में बताया था, यहाँ पर तो ऑल के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ऑल के स्थान पे इस वर्ड का यूज हो सकता है, एवरी वर्ड का और 100% का। अब हम सम पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको याद होगा तो मैंने आपको सम के बारे में भी बताया था कि भाई यदि स्टेटमेंट में जैसे सम जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सम कार्स और ट्रेन, सम कार्स और ट्रेन, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया सम कार्स और ट्रेन, ठीक है। सम कार्स और ट्रेन मैंने ये दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है सम से ही स्टार्ट हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि सम के स्थान पे और भी वर्ड हैं जो कि यूज़ होते हैं एज ए सम। कौन कौन से, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एटमोस्ट। क्या यूज़ कर सकते हैं, एटमोस्ट। इसके स्थान पे हम एटमोस्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेनी, मच, मोर, ठीक है। तो मेनी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं हम। एज सम मेनी वर्ड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एज सम हम मच वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, मच वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। एज सम हम मोर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एज सम हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मोर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एज सम हम मोर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। एज सम हम जनरली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जनरली वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं एज सम हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं। एज सम हम यूज़ कर सकते हैं 70%, 30%, ठीक है, 30%, 20%, ठीक है। 99.99% भी आपका एज सम ही रिप्रेजेंट होगा। 99.99% भी एज सम ही रिप्रेजेंट होगा। 0.1% भी 100% लेस देन 0.1% भी होगा तो उसको हम एज ए सम रिप्रेजेंट करेंगे। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगा, जहां पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है वहां पर वैल्यू हम 50 रखते हैं। मैं आपको पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है उस टाइप के स्टेटमेंट को पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं और वो सम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो सम से स्टार्ट हो। उसके स्थान पे एटलीस्ट वर्ड का यूज़ हो सकता है, उसके स्थान पे एटमोस्ट वर्ड का यूज़ हो सकता है, उसके स्थान पे मेनी वर्ड, मच वर्ड, मोर, जनरली, 70%, 30%, 20%, ये सारे वर्ड एज ए सम रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज़, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर 70%, 30%, 20% लेस देन 100% होगा तो कुछ कम इंफॉर्मेशन देगा और वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। लेकिन मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे, लेकिन 60% स्टूडेंट्स और बॉयज़, ये आपका एक 100% इंफॉर्मेशन है, 100% इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 100 रखें, क्योंकि मुझे पता है कि क्लासरूम में बॉयज़ और स्टूडेंट्स है, लेकिन 60% जो है 60% छात्र ही लड़के हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में, लड़कों के बारे में जानकारी क्या है, 100% है ना, 100%। इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि भाई स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 60% स्टूडेंट्स की वैल्यू 100 होगी, ठीक है।
तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर अब मुझे एक बात बताइए, आपको स्टूडेंट्स और बॉय के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं। क्या इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स और बॉय दोनों हैं? यहाँ पर स्टूडेंट है लेकिन बॉय नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में बॉय है लेकिन स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, आप कॉमन है क्या? दो स्टेटमेंट को मिलाएंगे, इनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर भी डॉक्टर है, दोनों जगह पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा, डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। रिजल्ट आपको मिलेगा सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। ये आपको रिजल्ट मिला कि सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, आपको ये रिजल्ट मिला क्योंकि डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, और कंक्लूजन क्या दिया है? कंक्लूजन में जानकारी क्या है? कंक्लूजन में जानकारी 100% है, 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर कंक्लूजन में जानकारी 100% है। यहाँ पर जो आपने रिजल्ट निकाला ना, यहाँ पर जो आपने रिजल्ट निकाला क्या होगा? सम स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर आपने जो रिजल्ट निकाला वो क्या है? यहाँ पर आपने जो रिजल्ट निकाला सम स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी बॉय की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट जो रिजल्ट निकला है वो पॉजिटिव है। तो मुझे एक बात बताओ, सम स्टूडेंट्स और बॉयज, यहाँ पर रिजल्ट निकला है, जानकारी अधूरी है, सम स्टूडेंट्स और बॉयज, और यहाँ पर आपने कंक्लूजन में देखा कि 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर तो 100% इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में 100% इंफॉर्मेशन है कि 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स एंड ऑल डॉक्टर्स और बॉयज, डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, रिजल्ट मिला सम स्टूडेंट्स और बॉयज। यहां पर अगर कुछ छात्र लड़के हैं, यदि कुछ छात्र लड़के हैं, तो आप ये बात 100% कैसे कह सकते हैं? तो आप ये बात 100% कैसे कह सकते हैं कि 60% स्टूडेंट्स और बॉयज? मुझे एक बात बताओ कि यदि कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ ही छात्र हैं जो कि लड़के हैं, तो यहाँ पर जानकारी अधूरी है। रिजल्ट क्या निकला? सम स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर जानकारी अधूरी है, कुछ ही छात्र जो है लड़के हैं, और आपने कंक्लूजन दिया कि 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़के हैं। आप ये बात 100% कैसे कह सकते हैं? लेकिन यहाँ पर रिजल्ट निकला है सम स्टूडेंट्स और बॉयज, कुछ ही छात्र लड़के हैं, तो जानकारी यहाँ पर अधूरी है। और यहाँ पर जानकारी जब अधूरी है तो आप ये बात 100% कैसे कह सकते हैं कि 60% स्टूडेंट लड़के हैं? बताइए, अगर आपके पास जानकारी कुछ कम है, यहाँ पर सम स्टूडेंट्स और बॉयज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अधूरी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है? कुछ कम इंफॉर्मेशन। तो सम स्टूडेंट्स और बॉयज, कुछ ही जो छात्र हैं वो लड़के हैं, यहाँ पर जानकारी अधूरी है। और आपने कंक्लूजन दिया कि 60% और बॉयज, 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं। ये बात 100% आप कैसे कह सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंक्लूजन है गलत है। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन गलत है। 60% स्टूडेंट्स और बॉयज कभी नहीं हो सकता, सम स्टूडेंट्स और बॉयज होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला? सम स्टूडेंट्स और बॉयज। दोनों की वैल्यू आप बोल सकते हैं सम स्टूडेंट्स और बॉयज या सम बॉयज और स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? सम स्टूडेंट्स और बॉयज, या बॉय की वैल्यू 50 है, स्टूडेंट की वैल्यू 50 है, तो इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, सम बॉयज और स्टूडेंट्स, सम बॉयज और स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दो रिजल्ट निकलेगा। जानकारी अधूरी है, जब जानकारी अधूरी होती है तो कभी भी आप उसको 100% नहीं बता सकते हैं। कभी भी आप नहीं कह सकते कि 60% छात्र जो है लड़के हैं। ठीक है, 100% आप कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको इस क्वेश्चन में याद ये रखना है कि जहां पे जानकारी कुछ कम होती है, ठीक है, जहां पर जानकारी कुछ कम होती है, जो भी रिजल्ट निकलेगा, इंफॉर्मेशन यदि कम होगी और कंक्लूजन में इंफॉर्मेशन 100% होगा तो गलत माना जाएगा। ठीक है, हमने रिजल्ट निकाला, यहाँ पर रिजल्ट निकला सम स्टूडेंट्स और बॉयज, कुछ ही जो छात्र हैं वो लड़के हैं। यहाँ पर रिजल्ट निकला कुछ कम इंफॉर्मेशन वाला, और कंक्लूजन दिया है 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। यहाँ पर 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है गलत है। ठीक है,
अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। स्टेटमेंट है 60% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स। 60% जो छात्र हैं वो डॉक्टर हैं, 60% छात्र डॉक्टर हैं। दूसरा आपका स्टेटमेंट है ऑल डॉक्टर्स और बॉयज। सभी डॉक्टर्स क्या हैं? सभी डॉक्टर्स लड़के हैं। ये दो स्टेटमेंट हैं और एक कंक्लूजन है एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स और बॉयज, कम से कम कुछ छात्र लड़के हैं। यहाँ पर क्या है? 60% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 60% छात्र डॉक्टर हैं, स्टेटमेंट आपका क्या है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऑल डॉक्टर्स और बॉयज, ये आपका क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम इसकी पहचान करते हैं। कंक्लूजन देखिए, एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स और बॉयज, कम से कम कुछ छात्र लड़के हैं। ये जो आपका कंक्लूजन है पॉजिटिव है, ठीक है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर 60% जो छात्र हैं, 60% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, यहां पर स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी? यहां पर स्टूडेंट की वैल्यू होगी 50, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट की वैल्यू आप कर लीजिए, यहां पर स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। तो यहां पर 60% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी। डॉक्टर्स की वैल्यू क्या होगी? डॉक्टर की वैल्यू भी 50 होगी। ऑल डॉक्टर्स, यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 100 होगी, बॉय की वैल्यू 50 होगी, ठीक है। एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स और बॉयज, यहां पर स्टूडेंट की वैल्यू 50 होगी और यहां पर बॉय की वैल्यू भी 50 होगी, क्योंकि कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कंक्लूजन स्टूडेंट से बॉय के बीच में चेक करना है, आपको रिलेशन स्टूडेंट से बॉय के बीच में चेक करना है। तो आपको देखना है कि स्टूडेंट और बॉय के बीच में रिलेशन किस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो मैंने देखा कि भैया पहले वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट है लेकिन बॉय नहीं है, इसका मतलब हम इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाते हैं, दोनों स्टेटमेंट तभी मिल पाएंगे जब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा। डॉक्टर डॉक्टर कॉमन है तो डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा, आपको स्टूडेंट और बॉय के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। रिजल्ट निकला 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। रिजल्ट निकला 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। आपको समझाते हैं, 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, ये रिजल्ट निकला, ठीक है। अभी लिख कर समझाते हैं आपको। 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, ये आपका रिजल्ट निकला 60% स्टूडेंट्स और 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, ये रिजल्ट निकला। अब मुझे एक बात बताओ आप, रिजल्ट ये निकला, ठीक है, कि 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, रिजल्ट यही निकला है कि 60% स्टूडेंट्स क्या हैं? लड़के हैं। तो मुझे एक बात आप बताओ कि ये जो रिजल्ट निकला है 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं, तो क्या ये 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो रिजल्ट निकला है 60% स्टूडेंट्स और बॉयज, यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, आपको रिजल्ट मिला है 60% स्टूडेंट्स और बॉयज। तो ये जो रिजल्ट निकला है 38 नंबर के क्वेश्चन में, दोनों जो स्टेटमेंट थे, इन स्टेटमेंट से जो रिजल्ट निकला है, मुझे आप बताओ क्या ये जो रिजल्ट है 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है? जी हाँ, ये जो इस रिजल्ट है 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं। तो जब 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर इंफॉर्मेशन 100% दे रहा है कि 60% जो छात्र हैं वो लड़के हैं, तो मुझे एक बात बताओ, तो ये जो कंक्लूजन है एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो कम से कम कुछ छात्र, कम से कम कुछ छात्र लड़के हैं, कम से कम कुछ छात्र लड़के हैं। यदि 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज, 60% जो छात्र हैं लड़के हैं, ये 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो 60% छात्र लड़के हैं, तो उसमें से कम कुछ छात्र लड़के होंगे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है, ये जो कंक्लूजन है आपका 100% ट्रू है। तो प्यारे दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है? तो यहां पर आपने इन दोनों क्वेश्चन से क्या सीखा? आपने इन दोनों क्वेश्चन से क्या सीखा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको ध्यान देना है, यदि स्टेटमेंट में, आपको याद क्या रखना है, यदि स्टेटमेंट में कहीं भी सम वर्ड का यूज होगा, यदि स्टेटमेंट में कहीं भी सम वर्ड का यूज होगा और कंक्लूजन में परसेंटेज वर्ड का यूज होगा,
मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में सम वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट में यदि सम होगा और कंक्लूजन में परसेंटेज होगा तो हम क्या करेंगे, हम काट देंगे, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में यदि सम होगा जानकारी कुछ कम होगी और कंक्लूजन में जानकारी 100% होगी, तो क्या होगा, तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए यदि स्टेटमेंट में सम होगा और कंक्लूजन में परसेंटेज होगा तो हम उसको काट देंगे, ठीक है। यदि स्टेटमेंट में परसेंटेज है, यदि स्टेटमेंट में परसेंटेज है और कंक्लूजन में सम है, और कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में सम, इसका रिवर्स, ठीक है। यदि कंक्लूजन में सम है तो हम इसको सही मानते हैं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास में मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए। यदि स्टेटमेंट में सम होगा, यदि स्टेटमेंट में सम होगा और कंक्लूजन में परसेंटेज होगा तो हम उसको काट देंगे। वो जो कंक्लूजन है गलत माना जाएगा, क्योंकि सम से कभी भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है। जानकारी यदि अधूरी है तो आप कभी भी उससे 100% कंक्लूजन नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ ही छात्र लड़के हैं, और यहाँ पर 60% स्टूडेंट्स आर बॉयज। आप यहाँ पर जानकारी 100% दे रहे हैं, इसका मतलब गलत है। तो स्टेटमेंट में यदि सम होगा, कंक्लूजन में परसेंटेज होगा तो गलत माना जाता है। या स्टेटमेंट में परसेंटेज होगा, स्टेटमेंट में परसेंटेज होगा, कंक्लूजन में सम होगा तो वो सही माना जाता है। ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये दो क्वेश्चन से, आपको इन दो क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अक्सर लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं, ठीक है, अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हैं। जो कंसेप्चुअल पढ़ते हैं चीज़ों को वो इन सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, लेकिन जो रटते हैं वो ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। जो लोग रटने वाले हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रटे हैं चीज़ों को, ठीक है। यदि आप कंसेप्चुअल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। यदि स्टेटमेंट में सम होगा और कंक्लूजन में परसेंटेज होगा तो वो गलत माना जाता है। दूसरा, यदि स्टेटमेंट में परसेंटेज वर्ड का यूज होगा और कंक्लूजन में सम होगा तो वो सही माना जाता है, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखिएगा सम कार्स और बसेस। स्टेटमेंट है सम कार्स और बसेस। स्टेटमेंट लिखिए, पहला स्टेटमेंट है सम कार्स आर बसेस। सम कार्स आर बसेस। सम कार्स आर बसेस। सम कार्स आर बसेस। ये आपका पहला स्टेटमेंट है सम कार्स आर बसेस। सम कार्स आर बसेस। नो बस इज ट्रेन। दूसरा स्टेटमेंट है नो बस इज ट्रेन। नो बस इज ट्रेन। नो बस इज ट्रेन। नो बस इज ट्रेन, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट है नो बस इज ट्रेन, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट हैं। और कंक्लूजन लिखिएगा ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। कंक्लूजन है ऑल कार्स आर। कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, ये आपका कंक्लूजन है। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, ठीक है। अगला कंक्लूजन लिखिएगा। अगला कंक्लूजन है सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स। 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 नॉट कार्स, ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। दो कंक्लूजन हमने आपको दे रखा है और यहां पर दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट हैं ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। सम ट्रेन्स आर नॉट कार। सम ट्रेन्स आर नॉट कार, ठीक है। तो आपको ये बताने हैं, दो स्टेटमेंट हैं सम कार्स आर बसेस, नो बसेस ट्रेन, ये दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन है ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, ये दो कंक्लूजन हैं। और आपको बताने हैं कि क्या ये दोनों कंक्लूजन सही हैं या गलत हैं, या पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, आपको बताने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में लोग, आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है ना, तो आइए, ये आपका कंसेप्चुअल सिलॉक्स के क्वेश्चन है, ठीक है।
कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। अभी आपको समझाते हैं तो वही तरीका है, हम लोग जिस तरह से करते थे उसी तरीके से करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, सम कार्स आर बसेस, नो बसेस ट्रेन। कंक्लूजन है ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या हैं, हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो सम कार्स आर बसेस, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो बसेस ट्रेन, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। दूसरे नंबर का कंक्लूजन है सम ट्रेन्स आर नॉट कार्स, ये भी आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करते हैं, फिर दूसरा स्टेप हमारा होता है वैल्यू पुट करना। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, सम कार्स और बसेस, यहां पर कार की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कार की वैल्यू 50 होगी, बस की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू 50 होगी। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, ठीक है। नो बसेस ट्रेन, यहां पर बस की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। क्यों, क्योंकि नो वर्ड है, दो वर्ड होते हैं ऑल और नो, ये दो वर्ड हैं, इनके आने पर वैल्यू 100 होती है, ठीक है। ऑल और नो वर्ड की वैल्यू 100, सम की वैल्यू 50, ठीक है। ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100 होगी। क्यों, क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। कंक्लूजन में वैल्यू चेक कर लेते हैं, ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी, नॉट ट्रेन स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सम ट्रेन्स, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 50, कार की वैल्यू क्या होगी, कार की वैल्यू 100 होगी, ठीक है। हमने वैल्यू भी पुट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन हमको किनके किनके बीच चेक करना है। हम देख पा रहे हैं कि ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, कार और ट्रेन के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करने हैं, कार और ट्रेन के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करने हैं। दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है, ट्रेन से कार के बीच में हमें कंक्लूजन चेक करने हैं। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन हमें कार और ट्रेन के बीच में चेक करने हैं। तो कार और ट्रेन आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, नो। फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, नो। क्यों, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में ट्रेन है लेकिन कार नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कार है लेकिन ट्रेन नहीं है। इसका मतलब आप ना ही पहले स्टेटमेंट से इंडिविजुअल निकाल सकते हैं कंक्लूजन, ना ही आप दूसरे स्टेटमेंट से कार और ट्रेन के बीच में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहले वाले स्टेटमेंट में कार है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में ट्रेन है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को आप जब मिलाएंगे तभी आपको कार और ट्रेन के बीच में रिलेशन मिलेगा। एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। जब दो स्टेटमेंट को मिलाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। जो भी रिजल्ट निकलेगा प्यारे बच्चों नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। जब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। आप मुझे बताइए दो स्टेटमेंट को मिलने की शर्त क्या है। मैंने आपको बताया कि यदि दो स्टेटमेंट को आप मिलाना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। कॉमन है क्या, जी हाँ, यहां पर बस है और यहां पर भी बस है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जो कॉमन होता है ना उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर बस की वैल्यू 100 है, इसका मतलब बस से बस कट जाएगा। अब आपको कार से ट्रेन के बीच में रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को मिलाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यहां पर कार की वैल्यू 50 है इसलिए सम कार्स आर नॉट ट्रेन, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, रिजल्ट मिलेगा सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन। ये आपका रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट निकला है, ठीक है। यहां पर कार की वैल्यू 50, यहां पर ट्रेन की वैल्यू 100। अब आप इस रिजल्ट से कंक्लूजन को चेक कर लीजिए, आप इस रिजल्ट से कंक्लूजन को चेक करिए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर कार की वैल्यू 50 है और इस दूसरे नंबर के कंक्लूजन को देखिए, यदि रिजल्ट में कार की वैल्यू 50 है और यहां पर कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है तो क्या कभी संभव है क्या, भाई रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट में 50 है और कंक्लूजन में 100 है तो क्या ये संभव है क्या, यदि रिजल्ट में 50 है तो कंक्लूजन में 100 गलत माना जाएगा ना। इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन तो गलत है, दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, क्योंकि जो रिजल्ट है उसमें कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 100 है, तो 50 से कभी भी 100 नहीं निकलता है। अब हम देखते हैं पहले नंबर के कंक्लूजन को। अब हम पहले नंबर के कंक्लूजन को चेक करेंगे तो मुझे एक बात बताइए आप,
मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है, ट्रेन की वैल्यू भी 100 है, आपने यहाँ पर ये वैल्यू रखा, क्या आप ये वैल्यू सही है? क्या आप मुझे एक बात बताइए, यदि हम आज की क्लास में अगर आपको नहीं पढ़ाते तो आप यही काम करते कि सर यहाँ पे कार की वैल्यू 100 है, ट्रेन की वैल्यू 100 है। लेकिन प्यारे बच्चे ये गलत है, कार की वैल्यू 100 आप नहीं ले सकते, अभी हम आपको प्रूफ करने वाले हैं। क्यों? कार की वैल्यू यहाँ पे कभी भी 100 नहीं हो सकता। यदि आप रट के काम चलाएंगे तो गलत हो जाएंगे, आगे फंसने वाले हैं आप। तो यहाँ पे कार की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑल है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ जहाँ ऑल होगा वहाँ पे वैल्यू 100 रखते हैं, लेकिन ये आपको ऑल दिख रहा है ना, ये आपको ऑल दिख रहा है लेकिन ये ऑल नहीं है। अभी हम प्रूफ करने वाले हैं कैसे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, आप अभी आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका क्लासरूम है, इसमें कुछ लड़के हैं, इसमें कुछ क्या हैं, इसमें कुछ लड़के हैं, ठीक है, इसमें कुछ लड़के हैं और इसमें कुछ लड़कियां भी हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ लड़कियां भी हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ लड़कियां हैं, अब मुझे आप एक बात बताओ, कुछ क्लासरूम में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो क्या हम इस बात को लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, क्या हम ये लिख सकते हैं कि सभी छात्र लड़के नहीं हैं? यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा कि भाई यहाँ पर क्या है, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़के भी हैं, इसलिए हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं या ये हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज लिख सकते हैं? तो मुझे एक बात बताओ कि सभी छात्र लड़के नहीं हैं, हम इसको ये सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या हम इस स्टेटमेंट को, क्या हम इस सेंटेंस को ये लिख सकते हैं? मैंने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज़, क्या हम इसको नो स्टूडेंट्स आर बॉयज़ कह सकते हैं, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज़ कह सकते हैं? भाई यदि सभी छात्र लड़के नहीं हैं तो कोई भी छात्र लड़के नहीं है, हम इस बात को नहीं कह सकते। यदि सभी छात्र लड़के नहीं हैं तो भाई मैं मानता हूं कि यहाँ पर कुछ लड़के हैं, सभी छात्र लड़के नहीं हैं, सभी छात्र लड़के नहीं हैं। तो मुझे पता है कि भाई कुछ लड़कियां भी हैं, इसलिए सभी छात्र लड़के नहीं हैं। लेकिन इसी बात को हम नो स्टूडेंट्स आर बॉयज़ ये कभी नहीं लिख सकते, यानी इस स्टेटमेंट को हम कभी भी नो स्टूडेंट्स आर बॉयज़ कभी भी नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते, यानी ये गलत है। मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को हम इस स्टेटमेंट के इक्वल नहीं मान सकते। मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट को हम ये लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस को हम ये लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, हम इसको ये लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, हम इसको ये लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सभी छात्र लड़के नहीं हैं। इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। क्यों? क्योंकि कुछ छात्र लड़के नहीं हैं, क्योंकि कुछ छात्र तो लड़कियां हैं। तो यानी कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सभी छात्र लड़के नहीं हैं, इसको हम लिख सकते हैं। और इस बात को आप कभी भी नहीं कह सकते कि सर कोई भी छात्र लड़का नहीं है। अगर सभी छात्र लड़के नहीं हैं, इसको आप कभी भी नहीं लिख सकते कि नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, कभी भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये जो आप स्टेटमेंट लिखे हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, ये कभी भी नो स्टूडेंट्स आर बॉयज के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज के इक्वल हो सकता है कि कुछ छात्र लड़के नहीं हैं, ये आप बात बोल सकते हैं। क्योंकि कुछ छात्र तो लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़के नहीं हैं, कुछ छात्र लड़के नहीं क्योंकि कुछ छात्र लड़कियां हैं। तो इस बात को आप लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। तो आप यहां पर सीखे क्या कि भाई ऑल नॉट, ऑल के साथ नॉट होता है, उसको हम सम नॉट लिख सकते हैं, उसको हम सम नॉट लिख सकते हैं। तो आपको याद यही रखना है कि ऑल नॉट को हम सम नॉट लिख सकते हैं, ऑल नॉट को आप सम नॉट लिख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सभी छात्र लड़के नहीं हैं, उसको आप लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। तो मुझे एक बात बताओ कि जब यहां पर ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज को आप लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज,
तो यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, यहाँ पर बॉय की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, क्योंकि निगेटिव आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन्स, ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन, तो ऑल के साथ नॉट है, ऑल के साथ नॉट है, तो इसको आप लिख क्या सकते हैं सम कार्स आर नॉट ट्रेन लिख सकते हैं, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, ये लिख सकते हैं ना, सम कार्स आर नॉट ट्रेन। तो यहाँ पर कार की वैल्यू क्या होगी 50 होगी, ये जो कंक्लूजन है निगेटिव है तो ट्रेन की वैल्यू 100 होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कार की वैल्यू 50 होगी कि 100 होगी, 50 होगी ना, क्यों, क्योंकि ऑल नॉट, ऑल के साथ नॉट है तो वो सम नॉट भी होता है, सम कार्स आर नॉट ट्रेन, तो यहाँ पर ऑल है लेकिन कार की वैल्यू 100 होनी चाहिए, आपको 100 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये ऑल 100 नहीं है, वास्तव में यहाँ पर कार की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि ये सम है, आपको दिख रहा है ऑल लेकिन ये सम है, क्योंकि ऑल के साथ नॉट होता है उसको हम सम नॉट बनाते हैं। तो सम कार्स और नॉट ट्रेन, तो यहाँ पर कार की वैल्यू 50, ट्रेन की वैल्यू 100। अब आपको चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट में कार की वैल्यू 50 है, ट्रेन की वैल्यू 100 है। यहाँ पर कार की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कार की वैल्यू 50 है, तो जो रिजल्ट निकला है उसमें कार की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में कार की वैल्यू 50 है, रिजल्ट में ट्रेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर कंक्लूजन में ट्रेन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है, इसका मतलब पहले नंबर का कंक्लूजन क्या है 100% ट्रू है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एग्जाम्पल देके समझाते हैं, एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं फिर से आते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका क्लासरूम है, इसमें कुछ छात्र हैं, ठीक है, इसमें कुछ छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं, ठीक है, इसमें कुछ छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं, इनके बाल बना देते हैं, ठीक है, ये आपके लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, ठीक है ना, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ये आपका क्लासरूम है, इसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि यदि हम आपसे कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, बताइए ये कह सकते हैं हम ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, क्या हम इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या हम इस चीज को हम लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, क्या हम कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि सभी छात्र लड़के नहीं हैं, क्योंकि कुछ छात्र तो लड़कियां भी हैं, इसलिए हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या हम इसी चीज को ये बोल सकते हैं क्या, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, क्या हम लिख सकते हैं क्या नो स्टूडेंट्स आर बॉयज? यदि सभी छात्र लड़के नहीं हैं, यदि सभी छात्र लड़के नहीं हैं तो इसका मतलब क्या नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है, कोई भी छात्र लड़का नहीं है। यदि हम आपसे कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, तो क्या कभी हम इस स्टेटमेंट के इक्वल हो सकता है क्या कि नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, कोई भी छात्र लड़का नहीं है, कोई भी छात्र लड़का नहीं है, क्या यह संभव है क्या? मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं इस चीज को ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज लिख सकता हूं, ठीक है, सही है, लेकिन क्या हम इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल कर सकते हैं क्या, नो स्टूडेंट्स आर बॉयज, कोई भी छात्र लड़का नहीं है? यदि कोई भी छात्र लड़का नहीं है, कोई भी छात्र लड़का नहीं है, तो ये दो छात्र कौन है? तो इसका मतलब है कि हम कभी भी ये नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल नॉट को आप कभी भी नो नहीं लिख सकते, ठीक है, यहां पर ऑल नॉट है, यहां पर जो ऑल नॉट है आप कभी भी ऑल नॉट को, ऑल के साथ यदि नॉट होगा तो उसको कभी भी आप नो के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप कभी भी नो के इक्वल नहीं कर सकते, वो गलत होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, ऑल नॉट को आप सम नॉट के इक्वल कर सकते हैं। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर इक्वल कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज को लिख सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बॉयज।
हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सम को ऑल नॉट को हम सम नॉट के इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल प्लस नॉट को हम सम नॉट के इक्वल कर सकते हैं, सम प्लस नॉट के इक्वल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।